वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, असामा मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बड़े मजे की बातें चल रही थी। जब मैं मजे की बातें बेसिकली इसलिए कह रही हूँ कि जिन बातों में आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा छुपा हो ना, वो बातें हमेशा मजे की ही होती हैं। और मैं क्या चाहती हूँ, मेरी पूरी टीम चाहती है कि वीनस एंटरटेनमेंट के इस प्लेटफॉर्म से आप तक जो भी पॉजिटिव वाइब्स पहुंच सके, आप तक जो भी फायदे की बातें पहुंच सके। हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा शोज इसी तरह से करें, डिफरेंट टॉपिक्स लेके बैठें, ताकि बहुत सारे लोग, हमें पूरे पाकिस्तान से लोग देख रहे होते हैं, किसी 5-6 लोगों ने भी अगर सुन के अपनी जिंदगी तब्दील कर ली तो यकीन जाने कि हमारा ये पूरा शो करने का मकसद पूरा हो जाता है। डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे थे और फिर पेट्स के हवाले से, नेचर के हवाले से, प्लांट्स के हवाले से। मेरी एक फ्रेंड एक इंतहाई डिप्रेशन में चली गई थी। वो किसी डॉक्टर के पास गई, किसी साइकेट्रिस्ट के पास गई, तो उन्होंने उसे मशवरा दिया कि आप घर में बिल्लियां पाल लें। डेफिनेटली कहते हैं बिल्लियों पे जब आप प्यार से हाथ फेरते हैं तो डिप्रेशन दूर होता है। तो आपने जो बात की ना बिल्कुल सॉलिड है कि सबसे पहले तो अपने आप को ही ठीक करना है, लेकिन ये कैट्स का पालना या डिप्रेशन का दूर होना ये एक सेम लाइक मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन है। इसको आप देखें, ये कैट की बात करिए, हम बताते हैं आप फ्री राइटिंग, मतलब आपके अंदर गुब्बार भरा हुआ है, किसी के गुस्सा भरा हुआ है, आप लिखें। मैं कहता हूँ बैरियर नहीं लगाना है, इवन के कोई गाली भी आ रही है तो लिख दो, जो आ रहा है लिखते जाओ, पूरे अपनी दिल की कैफियत लिख के उसको फौरन आग लगा दो, किसी के हाथ न लग जाए। सर ऐसे तो कमरे भर यहाँ एक और थेरेपी भी बताते हैं कि शीशे के सामने खड़े होके आप बोलिए फ्री स्पीकिंग। लेकिन फ्री स्पीकिंग का हमारे यहाँ तो इतना स्पेस नहीं होता कि हम कमरा बंद करके एक हम बोल लें, तो फ्री राइटिंग इजी रहता है। रात को जब सब सो जाएं सुकून से आप एक पेपर लें और जो दिल में आ रहा है लिख दें, अपना दिल खाली कर दें अंदर से। डॉक्टर साहब ये बात बहुत पॉइंट की है, मगर कुछ लोगों को एक फोबिया, एक फियर होता है कि कोई पढ़ ना ले। हाँ। नहीं तो इसका लिए है कि लिखते के साथ ही जला दें। वाह वाह डॉक्टर साहब, ये जो आप आइडिया दे रहे हैं ना आपको, ये करवाते हैं, प्रैक्टिकली करवाना पड़ता है। बहुत सारे लोग देखिए, समय एक बात और होती है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है आदमी अपने आप से करते हुए डरता है। उसके अपने अंदर के कुछ ऐसे राज होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो कहना भी चाहता है और कह भी नहीं पाता। तो लिखो और लिख के जला दो यार। आप उन बच्चों से मिले होंगे जिनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, आपको उनकी आंखों से पता चल रहा होता है, लेकिन वो किसी को कह नहीं पाते, क्योंकि एक बॉन्ड, एक जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उनको मिली हुई नहीं है ना, कि हम सुन रहे, तुम बोलो हम सुन रहे। तो वो फिर आजकल माओ की जो बहुत ज्यादा एक जो है अपने बच्चों से ये मुझे लगता है कि एक बात है कि ये मेरी सुनता नहीं है, ये मुझे कुछ बताता ही नहीं है, स्कूल में क्या हो रहा है मुझे कहता ही नहीं। अच्छा भाई, स्कूल में अगर वो कहता है कि मम्मा मेरे टेस्ट में नंबर कम आ गए, तो वो सामने से माँ क्या कह रही होती है, तो मैंने पढ़ा के तो भेजा था। मतलब अपनी जो चीजें हैं वो आप बच्चों पे डाल देते हैं, लाइक आप खुद कुछ नहीं कर पाते और चीजें जो है वो बच्चों पे डाल देते हैं। आज का ये जो हमारा स्पेशल शो था, इसमें यकीनन बहुत सारी बातें हमने कवर अप भी की, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें रह भी गई होंगी। शो का टाइम बिल्कुल अपने खत्म को पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सामा आपका भी बेहद शुक्रिया। यकीनन आप लोगों की बातों से लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा जो है वो हासिल किया होगा, और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोगों की फायदे की चीजें जो है वो शो में शामिल की जाए। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मेरी आपकी मुलाकात होने वाली है एक बार फिर से आज ही के दिन शाम की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं ऑन द अकाउंट ऑफ शबे बारात। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अब जो है वो उस ट्रांसमिशन में। आज मैं आपसे कल के लिए इजाजत नहीं लूंगी, आज मैं आपसे कुछ घंटों के लिए इजाजत लेने वाली हूं। मैं दोबारा आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट होंगी हमारी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।